गरीब ससुराल में 5 अनोखी बहू का गृह प्रवेश। हल्की सी ठंड वाली दोपहर थी। आंगन में पटेल परिवार की एक छोटी सी बैठक लगी हुई थी। धूप हल्की हल्की दीवारों पर पड़ रही थी और हवा में मिट्टी की धीमी सी खुशबू तैर रही थी। कमला देवी और प्रीतम खटिया पर बैठे थे। तभी उन्होंने अपने 5 बेटों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम 5 बड़े हो गए हो, अब तो शादी की बात सोचनी पड़ेगी। हाँ भाई, अब घर में बहुएं लाओगे तो घर की रौनक बढ़ेगी। 5 भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। पापा, दरअसल हमने तो लड़कियां पहले से पसंद कर रखी हैं। हाँ मम्मी, हम 5 ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मम्मी और पापा दोनों चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, हमें पता भी नहीं है और तुमने लड़की पसंद कर रखी है। कौन है बेटा वो? आयुष मोबाइल निकालता है और लड़की की फोटो दिखाने लगता है। फोन में दिखती हैं 5 सुंदर लड़कियां, सही सलामत, बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। किसी में कोई कमी नहीं होती। सब साधारण और अच्छी लड़कियां लगती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सुंदर लग रही हैं। इतनी भी बेकार नहीं है तुम सबकी पसंद। ठीक है, कल हम 5 को देखने चलेंगे, रिश्ता पक्का कर देंगे। 5 भाई राहत की सांस लेते हैं। चलो, फोटो में तो सब परफेक्ट लगी हैं। अगले दिन सब तैयार होकर रिक्शे में बैठकर बहू को देखने जाते हैं। पूरी फैमिली 5 लड़कियों के घर एक एक करके देखने जाती है। रानी बहू कमरे में चाय लेकर आती है। उसकी टांगे इतनी लंबी कि जैसे ही वो घूमती है, ठक 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 फर्श में आवाज आने लगती है, जैसे लकड़ी के खंभे चल रहे हो। हे भगवान, ये तो टांगों पर चलने वाला स्टैंड है कि बहू? दूसरी लड़की के घर रीमा ट्रे लेकर आती है। हाथ इतने लंबे कि वह सोफे से 2 मीटर दूर खड़े होकर ही चाय मेज पर रख देती है। अरे ये क्या, इसके हाथ है या पेड़ की डालियां? सुषमा लड़की जैसे ही आती है, उसकी गर्दन इतनी लंबी कि दरवाजे की चौखट से टकरा जाती है। उसे झुककर आना पड़ता है। अरे ये बहू है या जिराफ की चाची? तारा बहू धीरे से मुस्कुराती है, मगर उसकी नाक इतनी लंबी कि चश्मा बार बार नीचे टकरा रही होती है। जब वह नमस्ते करने झुकती है, नाक सीधे मेज से टकरा जाती है। हे भगवान, ये नाक है या एंटीना? 5वें घर में कमरे में अचानक से एक नन्ही सी लड़की आती है, बहुत बहुत छोटी। सब लोग उसे ढूंढते ही रह जाते हैं कि बैठी कहाँ है। नमस्ते, मैं गुड़िया हूँ। आवाज भी इतनी अजीब कि सबकी हल्की सी हंसी निकल जाती है। अरे ये बहू है या गुड़िया तुम सच में? सास ससुर उस लड़की को देखकर बाहर निकल जाते हैं। सास और ससुर दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। हे भगवान, मेरे लड़कों ने कैसी कैसी बहुएं चुनी हैं। ये तो अजीब ही है, 5 की 5। एक की टांगे, एक की हाथ, एक की गर्दन, एक की नाक और एक तो बच्ची जैसी। दोनों 5 बेटों की तरफ देखकर चौंक जाते हैं। बेटा, तुम्हें ये पसंद है? हाँ पिताजी, हमें उनकी अच्छाई पसंद है, उनका दिल पसंद है। सास माथा पकड़ लेती है। माँ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम शादी करेंगे इन्हीं से। घर के आंगन में टेंट लग रहा होता है। माँ पूरी तैयारियों में लगी होती है। चूल्हे पर खीर बन रही होती है और रिश्तेदार खाना चक चक कर देख रहे होते हैं। तभी कमला देवी 5 बेटों को एक कोने में ले जाती है। बेटा, एक बात दिल पर मत लेना, तुम्हें यही लड़कियां पसंद है ना? इन्हीं से शादी करनी है ना? आखिरी बार पूछ रही हूँ। 5 बेटे एक साथ मुस्कुराकर जवाब देते हैं। हाँ मम्मी, हमें यही पसंद है। और वैसे भी हमें उनसे प्यार हो चुका है। प्यार में शक्ल सूरत थोड़ी देखी जाती है मम्मी, हमने उनका व्यवहार देखा है, दिल देखा है। बस आप दुआ करो मम्मी, हमारी शादी अच्छे से हो जाए। हे राम, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। अब तो कार्ड छप गए हैं, बारात भी निकलने वाली है। कुछ दिनों बाद ढोल ताशों के बीच 5 शादियां धूमधाम से हो जाती हैं। शादी के बाद गृह प्रवेश होता है। गली के बाहर से ढोल बजता हुआ आ रहा होता है। आस पड़ोस की औरतें छत पर से खिड़कियों से झांक झांक कर देखने लगती हैं। अरे आज 5 बहुएं आ रही हैं। चलो जल्दी तमाशा देखने। घर के अंदर कलश रखा होता है। आरती की थाली सजी होती है। सास खड़ी होती है। रिश्तेदार बैठकर तमाशा देखने के मूड में होते हैं। सुषमा जैसे ही अंदर कदम रखती है, उसकी गर्दन चारों तरफ घूम घूम कर सब कुछ झांक रही होती है। थाली में झांक रही होती है। आरती की लौ देखकर ऊपर नीचे कर रही होती है। अरे बहू, आए हो या जंगल से जिराफ ले आई हूँ मैं? देखो कैसी इधर उधर झांक रही है। थाली में भी झांक रही है, पड़ोस में भी। सब रिश्तेदार हंस हंसकर इधर उधर देखने लगते हैं। रानी बहू जैसे ही कलश लांघने लगती है, उसकी विशाल टांगे सबके सिर से ऊपर निकल रही होती हैं
औरतें ऊपर देखकर बोलने लगती हैं। भाभी नहीं, ऊँट ले आए हो भैया। देखो जरा कैसे ऊपर से खड़ी होकर सबको ध्यान से देख रही है। ये बहू नहीं, टावर है टावर। रीमा आरती की थाली छूने जाती है, पर उसके हाथ 2 मीटर आगे निकल जाते हैं। रिश्तेदार डर कर पीछे हट जाते हैं। अरे बहू, हाथ है या क्रेन, एक बार में पूरा घर साफ कर दोगी क्या? इसके हाथ से तो झाड़ू भी पड़ोस तक पहुंच जाएगी। तारा सबको नमस्ते करती है, लेकिन उसकी लंबी नाक सीधे आरती की थाली से टकरा जाती है। अरे बहू, जरा संभल कर, नाक है कि एंटीना? ये तो भगवान की आरती पहले नाक से कर रही है। गुड़िया बहू इतनी छोटी है कि दरवाजे से अंदर आने पर सब लोग उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। अरे बहू, कहाँ हो? यहाँ आपके घुटने के बराबर में। अरे ये बहू है या पॉकेट साइज खिलौना है? औरतें एक दूसरे को फुसफुसाकर बातें करने लगती हैं। ये पांचों बहुएं तो अनोखी का पूरा कॉम्बो हैं। लगता है पटेल परिवार अब खूब मजे में रहेगा। हे भगवान, अब इन पांचों को संभालना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह रसोई में हलचल होती है। पांचों बहू और एक साथ खड़ी होती है। आज पहली रसोई है पांचों की, देखते हैं किसमें कितना दम है। पांचों बहुएं मुस्कुराते हुए एक साथ रसोई में जाती हैं। रानी बहू गैस ऑन करने जाती है, पर उसके लंबे पैर पीछे रखी बाल्टी से टकरा जाते हैं। धड़ाम, पानी पूरे फर्श में फैल जाता है। अरे हटाओ इस बाल्टी को, ये मेरे पैरों की रेंज में आ जाती है। रीमा बहू चाय पतीली में डालना चाह रही होती है, पर उसके लंबे हाथ इतने आगे निकल जाते हैं कि बाहर खड़ी नंद के मुंह पर चिपक जाती है। अरे भाभी, रसोई कर रही हो या स्नान करा रही हो मुझे? सुषमा बहू दाल देख रही होती है। उसकी गर्दन इतनी लंबी कि वो एक बर्तन में झांकते झांकते पीछे के तवे से भी टकरा जाती है। अरे ये तवा यहाँ कैसे? तवा नहीं दीदी, आपकी गर्दन ही ज्यादा घूम रही है। तारा बहू आटा गूंद रही होती है। जैसे ही वो नीचे झुकती है, उसकी लंबी नाक सीधी आटे में धंस जाती है। नाक पूरे आटे से सफेद हो जाती है। हे भगवान, नाक में आटा घुस गया। बाकी बहुएं हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं। दीदी, आटा गूंधा है आपने या आटा नाक ने गूंद लिया? गुड़िया गैस के चूल्हे तक पहुंच ही नहीं पा रही होती है। वो स्टूल पर चढ़ती है, पर फिसलकर धप चावल की थाली पर गिर जाती है। अरे मेरी थाली! सब चावल बिखर जाते हैं। रसोई तहस नहस दिखने लगती है। फर्श पर पानी, गैस के पास चाय बह रही होती है। आटा नाक वाले निशान के साथ होता है। चावल पूरी रसोई में फैले होते हैं। तवा एक तरफ गिरा होता है। कड़ाही हिल रही होती। रसोई देखने लायक नहीं, देखने लायक तमाशा होती है। खाना खाकर सास हाथ धोने रसोई में जा रही होती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, उनकी चप्पल चपाक से पानी में फंस जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम पांचों ने? रसोई है या रणभूमि? थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो पैर आटे में चिपक जाता है। अरे ये तो मेरे घर की पहली रसोई थी और तुमने इसे तोड़ फोड़ कर कचरा घर बना दिया। पांचों बहुएं सिर झुकाए खड़ी होती हैं। आज से तुम पांचों एक साथ रसोई में काम नहीं करोगी। सबको अलग अलग काम मिलेगा, वरना एक दिन में तो तुम पांचों पूरा घर गिरा दोगी। पांचों बहुएं। जी मम्मी जी। गुड़िया बहू आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है। बाल्टी भरी पानी से लबालब होता है। जैसे ही कपड़े धोकर उठ रही होती है, वो बाल्टी उठाने कोशिश करती है, पर उसका छोटा कद और धड़ाम से जमीन पर गिरती है। वो बाल्टी के साथ उल्टी गिर जाती है। पानी उसके सिर पर, कपड़ों और आंगन में बिखर जाता है। अरे मम्मी जी, मुझसे बाल्टी संभल नहीं रही। हे भगवान, ये बहू तो मेरा काम बिगाड़ने के लिए ही बनी है। एक कपड़ा धोएगी, 2 गिरा देगी, आंगन में बाढ़ ला देगी। माँ, इसे बड़े काम मत देना, ये तो अपने साथ साथ बर्तन बाल्टी सब गिरा देती है। रीमा बहू झाड़ू लेकर कमरे में सफाई कर रही होती है। उसके हाथ इतने लंबे कि झाड़ू का आगे वाला हिस्सा गली सामने वाले घर तक पहुंच जाता है। ओए बहू, अगर झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो हमारे घर भी आकर लगा दे। रीमा शर्माते हुए झाड़ू खींचती है, पर हाथ फिर लंबा निकल जाता है और झाड़ू पड़ोसन की बाल्टी में डूब जाती है। अरे बहू, हाथ थोड़ा पीछे कर ले। अपने घर में झाड़ू लग जाए वही बहुत है, और दूसरों के घर क्यों साफ कर रही है तू? माँ, इसके हाथ की लंबाई देखो, ये तो पंखा भी बिना स्टूल के साफ कर देगी। सुषमा बहू कमरे से बाहर निकलती है। गर्दन इतनी लंबी कि चौखट से सीधी ठक टकरा जाती है। 2 बार 3 बार जहां भी जाती दरवाजे से टकरा ही जाती है।
उसके माथे पर लाल लाल निशान बन चुके होते हैं। हे भगवान, ये बहू तो घर के सारे दरवाजे घिस देगी। जहाँ भी जाती है ठोक पीट कर आती है। माँ, इसे हेलमेट दे दो, नहीं तो एक दिन दरवाजा जीत जाएगा और बहू हार जाएगी। रानी बहू आंगन में पौधों में पानी डाल रही होती है। उसकी टांगे इतनी लंबी कि एक कदम में पूरा आंगन पार कर जाती है। रास्ते में रखा दही का मटका किक मारकर गिरा जाता है और मटका टूट जाता है। दही फैल जाती है। मम्मी जी, पैर भूल से लग गया। पैर नहीं बहू, ट्रैक्टर लगा होगा तुम्हारे अंदर। एक कदम में 3 चीजें गिरा देती हो। इधर धान बोना हो तो बता देना, पैर से खेत जोत दोगी। माँ, इसे छोटे छोटे कदम चलना सिखाओ। ये तो 2 कदम चलते ही पड़ोसियों के घर पहुंच जाती है। तारा बहू तड़का लगा रही होती है। जैसे ही झुकती है, उसकी लंबी नाक सीधी कड़ाही में टकरा जाती है। वो कटोरी उठाती है, नाक पहले पहुंच जाती है खाने। थाली देती है, नाक पहले लग जाती है। बहू, नाक है कि मुंह से पहले खाना चख लेती है? हर चीज में नाक घुसा देती हो। माँ, इसकी नाक को सेफ्टी कवर दिला दो, वरना हर सब्जी इसका मेकअप कर देगी। हाँ, हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे। एक बहू नहीं संभलती थी, 5 दे दी, वो भी एक से बढ़कर एक अनोखी। माँ, मानो या ना मानो, ये बहुएं नहीं, हमारे घर की 5 कॉमेडी मशीन है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। घर के बाहर चौपाल जैसी जगह पर कुछ औरतें खड़ी गपशप कर रही होती है। कमला देवी भी वहीं खड़ी होती है। अरे कमला, तेरी बहुएं तो 5 के 5, क्या कहे, एक से बढ़कर एक नमूने हैं। हाँ भाई, कल ही तो मैंने तेरी बोनी बहू को देखा, छोटी सी बच्ची जैसे कपड़े धोते धोते खुद ही बाल्टी में गिर पड़ी। हंसी ही नहीं रुक रही थी। और वो लंबी हाथ वाली बहू हमारे आंगन तक झाड़ू मार गई थी। मैंने कहा था, बहन, अगर इतना ही शौक है तो आ जाओ, मेरा घर भी साफ कर दो। सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। कमला देवी हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी अपने बहुओं का बचाव करती बोलती है, देखो बहनों, मेरी बहुएं इतनी भी बेकार नहीं हैं। माना कि उनमें थोड़ी सी कमी है, पर दिल की बहुत अच्छी हैं। काम सीख जाएंगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छी? अरे कमला, कल तेरी लंबी गर्दन वाली बहू तो दरवाजे में सिर मार मार कर जैसे घंटी बजा रही थी। लगता है घर का हर दरवाजा उसे सलाम ठोकवाए बिना नहीं जाने देता। फिर से सब हंसने लगती है। कमला देवी के चेहरे पर मजबूरी और उदासी दिख रही होती है। हे भगवान, 5 लड़के थे मेरे, सोचा था 5 सुंदर सुंदर सुशील बहुएं आएंगी, मैं आराम से बैठकर मजे करूंगी। मोहल्ला तेरी बहुओं की मिसाल देगा, और यहाँ तो रोज नया तमाशा बन जाता है। किस्मत बीना, मेरे ही हिस्से 5 की 5 अनोखी बहुएं आनी थी। कमला, तू तो कह रही थी बहुएं आएंगी तो तेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा मोहल्ला तेरे घर की कॉमेडी शो देख रहा है। अरे रहने दो बहनों, हंसो हंसो, क्या करें, जो किस्मत लिखलाए थे वही मिल गया। लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है। अगले दिन शाम का समय होता है। पड़ोस में एक शादी होती है। चलो बहुओं को भी साथ ले चलो, शायद लोग देखकर कहें कि बहुएं अच्छी लग रही हैं। सब तैयार होकर शादी में जाते हैं। लंबी गर्दन वाली बहू सुषमा ने ऊंचा कॉलर वाला गाउन पहन लिया, जिससे उसकी गर्दन और भी लंबी लग रही होती है। लंबे हाथ वाली बहू रीमा ने घूंघट वाला सूट पहना था, पर उसके लंबे हाथ बाजू से 2-3 फुट बाहर निकल रहे होते हैं। लंबी टांग वाली बहू रानी में लंबा फ्रॉक पहना, पर उसकी टांगे फ्रॉक 2 से 3 फुट बाहर निकल रहे होते हैं, से भी लंबी होती है। लंबी नाक वाली बहू तारा ने बड़ा सा नथ पहन रखा होता है, नाक और भी लंबी लग रही होती है। बोनी बहू गुड़िया तो फैंसी फ्रॉक में बिल्कुल 7 से 8 साल की बच्ची जैसी लग रही होती है। कमला देवी उन्हें देखकर माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, मैं बहुओं को लेकर जा रही हूँ या सर्कस की टोली लेकर। जैसे ही 5 बहुएं शादी के गेट से अंदर आती है, 4-5 छोटे बच्चे उन्हें देखते ही उछल पड़ते हैं। देखो, जिराफ दीदी आ गई। अरे उधर देखो, लंबू कार्टून। ये देखो, पिनोकियो वाली नाक। अरे ये तो हमारी नई फ्रेंड है, इसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। बच्चे 5 बहुओं के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। कोई बच्चा उनकी चोटी खींच लेता है, कोई पीछे पीछे भाग रहा होता है, कोई बोनी बहू को पकड़कर उछालने की कोशिश कर रहा होता है। अरे अरे बच्चों, छोड़ो ना। अरे ओ
उसके लंबे हाथ बार बार बच्चों पर पड़ रहे होते हैं और बच्चे और जोर से खिलखिला रहे होता है। शादी में बैठी औरतें ये सब देखकर हंसने लगती हैं। देखा कमला, तेरी बहुओं को बच्चों ने कार्टून समझ लिया है। कोई जिराफ, कोई लंबू, कोई पिनोकियो, और वो छोटी वाली तो सीधे नर्सरी की बच्ची। भाई कमला, तू बहू लाई है या कार्टून नेटवर्क घर में खोल रखा है? सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। कमला देवी का दिल शर्म से डूबा होता है। अरे बच्चों, छोड़ो छोड़ो मेरी बहुओं को, ये कोई कार्टून नहीं है। तो फिर ये दिखते ऐसे क्यों है? और एक बार फिर सब हंस पड़ते हैं। पांचों बहुएं बड़ी मुश्किल से बच्चों से बचकर एक कोने में खड़ी हो जाती है, घबराई हुई, शर्माई हुई, और हड़बड़ी में एक दूसरे को दोष देती है। अगले दिन कमला देवी के घर आज कुछ करीबी रिश्तेदार आए हुए होते हैं। बैठके में खाट बीची होती है, चाय नमकीन रखे होते हैं और सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। बहू बेटा, जरा खाने की प्लेटें ले आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। पांचों बहुएं रसोई में मिलकर जल्दी जल्दी खाना सजा रही होती है और फिर बाहर लाती है। सबसे पहले बोनी बहू ने थाली उठाकर लाती है। जैसे ही थोड़ी आगे आती है, थाली उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर जाती है। दाल पूरी जमीन पर फैल जाती है। रिश्तेदार की निगाहें एकदम चौड़ी हो जाती हैं। अरे कमला, तेरे घर आना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। कल शादी में भी इनकी करतूतें देखी थी और आज भी यही हाल। बाकी रिश्तेदार भी आपस में हंसकर फुसफुसाने लगते हैं। तेरी पांचों बहुएं किसी काम की नहीं लगती। कभी कुछ गिरा देती हैं, कभी कुछ तोड़ देती हैं। ये रसोई है या खेल का मैदान? कमला देवी मन ही मन गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराती रहती है। अरे नहीं बहन जी, बैठो बैठो, मैं दूसरा खाना ले आती हूँ, ये साफ हो जाएगा। रहने दे कमला, सारा काम तो तुझे ही करना पड़ता है। बहुओं से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। इतना कहकर सारे रिश्तेदार बिना खाना खाए ही उठने लगते हैं। चलो बहनों, चलते हैं, यहाँ तो हमें भूखे ही जाना पड़ेगा। सब रिश्तेदार ताने मारते हुए वहां से चले जाते हैं। कमला देवी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका होता है। रिश्तेदारों के जाने के बाद घर में भारी सन्नाटा हो जाता है। कमला देवी पांचों बहुओं और पांचों बेटों के सामने खड़े होते हैं। सास चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। बस अब बहुत हो गया। जिस दिन से तुम पांचों बहुएं मेरे घर आई हो, तभी से सिर्फ और सिर्फ काम बिगड़ रहा है। कहीं कुछ गिरा देती हो, कहीं खुद गिर जाती हो। पांचों बहुएं सिर झुकाए खड़ी होती है और बेटे भी शांत खड़े होते हैं। और तुम 5 बंदर, पता नहीं तुम लोगों ने इनमें क्या देखा, किस बात पर मर मिटे थे। शक्ल सूरत भी अजीब, काम भी नहीं आता, और ऊपर से रोज रोज मेरी बेइज्जती। बेटे भी चुपचाप खड़े होते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। आज रिश्तेदारों के सामने क्या तमाशा बना दिया तुम लोगों ने। मोहल्ले में मजाक उड़ता है मेरा। अब मैं साफ साफ कह रही हूँ, या तो ये पांचों बहुएं इस घर में रहेंगी या मैं रहूंगी। इतना कहकर कमला देवी गुस्से में चुन्नी संभालती हुई कमरे से बाहर चली जाती हैं। थोड़ी देर चुप्पी के बाद नंद रिधिमा सामने आकर बोलती है, भाभी, मम्मी की बात बिल्कुल सही है। एक दिन तो तुम लोग एक काम ढंग से कर लेते। आज भी रिश्तेदारों के सामने हमारी जो बेइज्जती हुई है ना, वो शायद ही कभी भूली जाए। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। सास का गुस्सा और पति भी चुप होते हैं। अगली सुबह कमला देवी बेहद चुपचाप होती है। रात भर की शर्मिंदगी, मोहल्ले की बातें, बहुओं की हरकतें, सब उनके दिमाग में घूम रहा होता है। धीरे धीरे उनका सिर भारी होने लगता है और चक्कर आने लगते, सांस फूलने लगती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें हाइपरटेंशन का अटैक आ जाता है। धीरे धीरे वे बिस्तर पर गिर जाती हैं। पांचों बहुएं रसोई में होती है। जैसे ही उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है, सभी हड़बड़ी में दौड़ते हुए कमरे में पहुंची जाती है और सास को देखकर डर जाती है। लंबी टांग वाली बहू झटपट डॉक्टर लाने के लिए बाहर भागती है। उसकी लंबी टांगे इस बार काम आती है और वो बिजली की स्पीड में डॉक्टर लेकर आती है। लंबे हाथ वाली बहू सास को तुरंत सहारा देती है। उसके लंबे हाथों के कारण वो आराम से उनकी पीठ पकड़े उन्हें गिरने नहीं दे रही होती है। लंबी गर्दन वाली बहू ने अपनी गर्दन ऊंची करके ऊंचे वाले बॉक्स से तुरंत दवाई निकाल लेती है, जो किसी को भी आसानी से नहीं मिल रही होती है। लंबी नाक वाली बहू ने सास के पास झुककर उनकी सांस, नाड़ी और तकलीफ साफ समझ लेती है। उसकी लंबी नाक की वजह से उसे दूर से ही सांस के अंदर की आवाजें सुन रही होती है। बोनी बहू सबसे छोटी, डॉक्टर के लिए पानी,
स्टेथोस्कोप और जरूरी सामान तुरंत पकड़ा कर दे रही होती है। उसकी फुर्ती देखने लायक होती है। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर ने कमला देवी को दवाई दे देते हैं। अगर ये पांचों बहुएं तुरंत मदद ना करती तो आपकी हालत बहुत खराब हो सकती थी। कमला देवी बिस्तर पर लेटी होती है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू होते हैं। पहली बार शर्म के नहीं, गर्व के होते हैं। सास के दोनों हाथों को पांचों बहुएं पकड़े बैठी होती है। कमला देवी की आंखें नम हो जाती हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा निकम्मा समझा, बहुओं की जगह मजाक समझा, पर आज तुम पांचों ने मेरी जान बचा ली। पांचों बहुएं भी रोने लगती हैं। मम्मी जी, गलती हमारी है। हमारी वजह से आपको टेंशन हुई और ये सब हुआ। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम आगे से बहुत संभल कर काम करेंगे। हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम बस आपकी खुशी चाहती है मम्मी जी। आप चिंता ना करें, अब घर में कोई काम नहीं बिगड़ेगा। नहीं बेटा, गलती मेरी थी। सारी दुनिया ने तुम्हें बचपन से ताने दिए होंगे, कभी कद पर, कभी हाथ पैर पर, कभी शक्ल सूरत पर, और मैं भी वही करती रही। मैं भी मजाक उड़ाती रही, अपनाया नहीं। औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। पर आज से मुझे तुम पांचों पर बहुत गर्व है। तुम अनोखी हो, लेकिन अनोखी होने से ही अलग हो, और आज तुमने साबित कर दिया कि कमी नहीं, खासियत हो तुम सब। पांचों बहुएं एक साथ सास से लिपट जाती हैं और सास भी उन्हें दिल से अपना लेती है, और ताने देने वाला घर अब प्यार और सम्मान से भर जाता है। आज से मेरे घर की पांचों बहुएं नहीं, पांचों लक्ष्मियां हो तुम। और आप हमारी प्यारी मम्मी, जिन्हें हम परेशान करते रहेंगे। सब हंस पड़ती हैं।